हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। आज आपका सॉम का पेपर हो गया आइस सॉरी के स्कीम का। तो मैंने सॉम के लिए 3 वीडियोस डाले थे। सबसे पहला वीडियो डाला था मैंने गेसिंग क्वेश्चन पेपर, उसके आंसर्स भी डाले थे। उसके बाद डाला था मैंने मोस्ट आईएमपी 20 क्वेश्चंस, और उसके बाद डाले थे मैंने चैप्टर नंबर 4 और 5 के आईएमपी फॉर 20 मार्क्स के लिए डाले थे। तो मैं आज आपके सामने पूरा कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं कि मेरे गेसिंग क्वेश्चन पेपर में से एक्चुअल एमएसबीटी में कितना आया था। तो ये वाला जो पेपर है, ये वाला पेपर एक्चुअल एमएसबीटी का पेपर है, और ये वाला जो पेपर है ये मेरा गेसिंग का पेपर है। तो आप देख सकते हो पहले वाले क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था यहाँ पे। डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आप मेरे गेसिंग में आप देख सकते हो डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिफाइन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आगे भी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में। मैं दिखा देता हूं आपको, देख लीजिए। सी ईयर डिफाइन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये दोनों क्वेश्चन आए थे। बाद में पूछा है राइट द रिलेशन बिटवीन द 3 मॉड्यूला विद द मीनिंग ऑफ ईच टर्म। तो यहाँ पे ईजीके का रिलेशन पूछा है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पहला वाला क्वेश्चन है स्टेट द रिलेशन बिटवीन ईजीके। तो ईजीके का रिलेशन यहाँ पे भी है। अगर 2 मार्क के लिए पूछते थे ये, और 4 मार्क के लिए अगर पूछा है तो एक पूरा डेरिवेशन जो है वो रिलेशन है उसका। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आया है। अगर अगला वाला और देखेंगे आप कुछ वैल्यूज जो थे, कुछ वैल्यूज वेरी हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सी सेक्शन पूछा है, और मैंने मेरे गेसिंग में जो डाला था वो टी सेक्शन डाला था। तो यहाँ पे सी सेक्शन पूछा है। जो बच्चा टी सेक्शन आई सेक्शन सॉल्व कर लेता है तो वो डेफिनेटली सी सेक्शन भी सॉल्व कर ही लेगा। फ्लेक्चरल फॉर्मूला का काफी चांसेस था आने का, लेकिन वो पूछा नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम वो आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने टी सेक्शन गेसिंग में डाला था, और यहाँ पे सी सेक्शन पूछा था। मेथड तो सेम ही है। अगर बच्चों ने किया होगा तो काफी अच्छी बात है, लेकिन मैंने मेरे इसमें उसको कंसिडर नहीं किया है। ओके, जो रेड मार्क मैंने हाईलाइट किए वही क्वेश्चन आए हैं। अब आप देख सकते हो कि ये वाला जो क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा था कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये क्वेश्चन पूछा है, और वो क्वेश्चन है सी ईयर। ओके, यहाँ पे 1000 mm² इस वैल्यूज चेंज होने वाले, एकदम परफेक्ट ऐसे वैल्यू आएंगे ऐसा नहीं, लेकिन वैल्यूज पैटर्न जो है, पेपर का पैटर्न आपको इसमें से ही देखने को मिला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा है। बाद में एस एफ डी बी एम डी। तो ऐसा समझ लीजिए एस एफ डी बी एम डी के इसके अंदर 4 क्वेश्चन पूछे एमएसबीटी के अंदर। तो वो चारों टाइप के जो क्वेश्चन है वो चारों टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए थे। ये वाला क्यूब का एक क्वेश्चन है, क्यूब ऑफ 200 mm साइड। तो यहाँ पे मैंने भी एक क्यूब का ही क्वेश्चन डाला है, और उसका भी 200 mm ही साइड है। ये देखिए रिलेशन बिटवीन 3 मॉड्यूल है। यहाँ पे कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन एंड मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हाईलाइट का कलर जो है ना, वो कलर मैंने चेंज क्यों रखा है कि पैटर्न सेम है, लेकिन उसका जो अंदर का ये ना वो चेंज कर दिया है इसके अंदर। यहाँ पे मैंने जो दिया है वो मैंने दिया है आपको डायमीटर का दिया था, और यहाँ पे इन्होंने पूछते वक्त जो पूछा है ना वो रेक्टेंगल का पूछा है। देखो यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन, स्टील फ्लैट 120 mm wide, 12 mm thick and 5 meter long carries a load of 25 kilonewton. Find stress, strain and change in length. सेम क्वेश्चन है। कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फॉर्मूले वही यूज होने वाले थे इसके अंदर। इसीलिए मैंने थोड़ा कलर चेंज रखा, लेकिन वो थोड़ा बहुत मैच करता है उसके अंदर। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम का एक प्रॉब्लम है, कैंटिलीवर बीम का एक प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम भी इसके अंदर है। सिंपली सपोर्टेड बीम सेम सेम टाइप में जो पूछे थे ना वो सारे प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखे हैं, आप देख सकते हो। एक क्वेश्चन है फोर्थ ए का कि कहीं पे भी यूडीएल नहीं दिया है, और एक क्यूब का क्वेश्चन है, तो क्यूब का क्वेश्चन भी मैं आपको बताता हूँ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम पूछा था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी मैंने यहाँ पे गेसिंग में दिया था। देखिए ये देखिए, क्यूब ऑफ 200 mm साइड, फोर्स ऑफ 3.6 मेगा न्यूटन,
यहाँ पे 3,500 किलो न्यूटन दिया है ऑन ऑल इट्स फेसेस, और चेंज इन वॉल्यूम दिया है। यहाँ पे भी मैंने चेंज इन वॉल्यूम दिया था आपको 4,000, यहाँ पे 5,000, तो थोड़े बहुत वैल्यूज चेंज है। 3.6 मेगा न्यूटन, यानी ये वैल्यू भी सेम वही रहेगा, यहाँ पे 5,000 है तो 4,000 है। म्यू का वैल्यू थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है, लेकिन सेम पैटर्न में यह प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो सकता था, सेम। ओके, रेक्टेंगुलर वाइड 150 mm वाइड एंड 100 mm थिक, कैरीज अ लोड ऑफ 150 किलो। ये सिग्मा मैक्स और सिग्मा मीन निकालने का है, वो भी एक पैटर्न आपको मैंने दिखाया था, तो वो प्रॉब्लम भी आया है यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये वाला ड्रॉ शेयर स्ट्रेस, सॉरी, रैंकाइन फार्मूला। तो ये रैंकाइन फार्मूला कहाँ पे, जो मैंने तीसरा पीडीएफ जो डाला था मोस्ट आईएमपी फॉर 20 मार्क्स के लिए, उसके अंदर रैंकाइन आखिरी वाला क्वेश्चन था, रैंकाइन। तो रैंकाइन का फॉर्मूला मैंने वहां पे बताया था आपको। कैंटिलीवर बीम का प्रॉब्लम्स मैंने दिए हैं आपको यहाँ पे। तो ये हाईलाइट किए हुए सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओवर हैंगिंग का एक प्रॉब्लम है, तो ये वाला ओवर हैंगिंग का एक प्रॉब्लम। और इसमें एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, ये वाला, ये देखो सिग्मा मैक्स, ये दूसरा वाला था, टॉप लेयर और बॉटम लेयर का था। तो यहाँ पे टॉप लेयर और बॉटम लेयर का कहीं तो भी एक प्रॉब्लम दिया है उन्होंने। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो 6th ए का क्वेश्चन है, तो जो सिलेबस मैंने देखा कि उसके अंदर कट सेक्शन नहीं है सिलेबस के अंदर, तो फिर भी ये कट सेक्शन का क्वेश्चन पूछा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाले जो 6 मार्क है ना, वो बच्चों को ग्लोबल मिल सकते हैं। और आखिरी वाला 6C का जो क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने का, जो मैंने थर्ड वाला मेरा पीडीएफ डाला था, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी रेक्टेंगल और सर्कुलर के लिए, तो उसके अंदर से ये जो 6C जो है, तो वो वहां से सॉल्व होने वाला था। पूरा डेरिवेशन मैंने आपको उसके अंदर दिया था। तो टोटल हाईलाइटेड क्वेश्चन अगर मैंने काउंट किए, 1 2, ये डबल है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल 15 क्वेश्चंस मेरे गेसिंग में से आए हैं। और जो मैंने आखिरी का पीडीएफ जो डाला था, तो उसके अंदर मेरे 6 क्वेश्चंस आए हैं, मतलब इसके इसमें से वो रिपीटेड भी होंगे। अभी और एक मैं आपको दूसरा एक दिखाना चाहता हूँ, मोस्ट आईएमपी 20 क्वेश्चंस मैंने डाले थे, मोस्ट आईएमपी 20 क्वेश्चंस। तो उसके अंदर भी आप देख सकते हो, मोस्ट आईएमपी 20 क्वेश्चंस में ये ब्रास बार का एक रिपीट हुआ है, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11। तो मोस्ट आईएमपी 20 क्वेश्चन जो डाले थे, तो उसके अंदर से भी 11 क्वेश्चंस रिपीट हुए। और जो मैंने पूरा गेसिंग क्वेश्चन पेपर डाला था, तो उसके अंदर से 15 क्वेश्चंस मेरे रिपीट हुए हैं। तो ऐसे ही मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे जो बच्चों ने अच्छे से पीडीएफ स्टडी किया था, उन सारे बच्चों को ये पेपर इजी ही गया है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट पेपर। वैसे ही मैं मोस्ट आईएमपी मैंने थर्मल के आपको क्वेश्चन डाले थे, तो उसका आंसर की थर्मल का मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। सो अगला अपना टारगेट है थर्मल का पेपर। अभी ये अपना सॉम का पेपर हो गया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। तो मैं सारे टीचर लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि टीचर जो टीचर लोगों ने मेरे वीडियोस मेरे पीडीएफ बच्चों तक पहुंचाए, उन सबको धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। और जिन्होंने इसका स्टडी किया था, उन सब का काफी फायदा हुआ था। अगर मैं ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करता हूँ, तो 62 मार्क का मेरे गेसिंग क्वेश्चन पेपर में से आया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी